ड्रामा से जंजीरें आपने देखा कि रिसेंट एपिसोड जिस तरह से गुजरी बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड थी। सरबुलंद को गोली लगती है और गोली किसकी वजह से लगती है? सोहराब खान की वजह से। शीरीन उसका साथ देती है। ज़मुर्द को यहाँ पे वो हायर करती है कि सरबुलंद को मारे। जब वो शिकारगाह जाएगा अपने मेहमानों के साथ तो वहाँ पे ये सीन क्रिएट किया जाता है। खैर दिखाया जाता है एपिसोड यहाँ पे स्टार्ट होती है यहाँ से कि सरबुलंद के बाजू में गोली लगी होती है और रबिया उसको निकाल रही होती है। यहाँ पे उसकी तकलीफ भी दिखाई जाती है कि वाक़ई तकलीफ़ तो होती है। और फिर डॉक्टर्स का और एक आम इंसान का ये काम करना, बहुत फ़र्क होता है इस चीज़ में। सो रबिया जिस तरह से निकालती है, ये भी उसकी हिम्मत थी वैसे, और जिस तरह से वो तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहा होता है, वो उसकी हिम्मत थी। बहुत इमोशनल सीन था कि वाक़ई ही दिखाया जा रहा था कि तकलीफ़ हमें नहीं पता होता कि क्या होता है, लेकिन जब किसी को गोली लगती है, जो तकलीफ़ उस पे बीतती है, तो समटाइम्स उनके जज़्बात हमें एक्टिंग के थ्रू इस तरह से दिखाए जाते हैं कि इंसानों को अंदाज़ा हो जाता है कि कितना ये क्रिटिकल सीन होता है। ख़ैर आप सबको पता है ये बुल्ट का कोई थोड़ा बहुत तो नहीं होता सदमा। यहाँ पे दिखाया गया है कि रबिया उसकी गोली निकालती है और फिर वो यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उसकी जान को खतरा होता है और वो जो उसको मारने के लिए यहाँ तक आ सकते हैं, वो फिर हॉस्पिटल में भी उसका पीछा कर सकते हैं। तो रबिया के कमरे के अंदर ही वो रहता है और उसका बहुत ख़्याल रख रही होती है। यहाँ पे वो बीजान के पास भी नहीं जाती, क्योंकि वो यहाँ पे सरबुलंद को प्रोटेक्ट कर रही है। उसका जो होता है गुलज़मान, आप उसका साथी कह सकते हैं, उसको कॉल करके फिर उससे उसकी दवाई कह लें, दवाई भी मँगवाती है, फिर कुछ मेवे और खाने-पीने की चीज़ें, इस तरह की हेल्दी चीज़ें मँगवाती है, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा खून बह चुका होता है। अब बीजान को भी ये सारी हकीकत नहीं बता सकती और सोहराब खान भी जिस तरह से जले पैर की बिल्ली की तरह वो घूम रहा होता है कि ये सरबुलंद की कोई खबर हो, वो भी आपने देखा। और शीरीन जिस तरह से उसका साथ दे रही है, ये भी। तो यहाँ पे तौसम खान को भी इस एपिसोड के अंदर दिखाया जाता है कि बहुत ही वो मतलब परेशान होता है और कह रहा होता है कि तुमसे ये नहीं होगा, तुमने औरतों की बात मानी और ये वो। हालाँकि आपको पता है औरतों की बात, वो औरतों के लिए क्या कुछ कर रहा है, आपने सब कुछ देखा, उसके हस्बैंड तक को मार दिया एक औरत के लिए ही। तो ये भी सीन था उसमें। और फिर वो बीजान के पास जाती है और बीजान को भी ये नहीं बताती कि सरबुलंद को गोली लगी है, क्योंकि अभी उनका ये प्लान है कि सब कुछ हाइड रख के उनको अपने गद्दार तक पहुँचना है। और इसके बाद फिर दिखाया जाता है कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है सरबुलंद की। तो रबिया एक प्लान करती है कि उसको किसी को भी बताए बगैर छुप-छुपा के उसको हॉस्पिटल लेके जाना है। वहाँ पे भी उसका नाम गलत लिखा के उसकी मेडिसिन्स वग़ैरह ले लेते हैं और वापस आ जाते हैं। यहाँ पे गुलहान भी सॉरी गुलज़मान भी उसका बहुत साथ देता है और रबिया भी। तो फिर वो अपनी प्लानिंग बताता है कि आप लोगों ने क्या करना है कि कल हवेली में जब मेहमान आएँगे, जब लोग आएँगे, जितने भी लोग आएँगे, आपने उन पे शक करना है और मतलब आपने असल गद्दार तक पहुँचना है। हवेली के अंदर हर इंसान पे आपने नज़र रखनी है। तो ये सारा काम वो रबिया को दे रहा होता है। और फिर उसका थैंक भी उसको वहाँ पे थैंक यू कहता है कि तुमने जिस तरह से मेरा ख़्याल रखा, कोई आम इंसान नहीं रख सकता था, सो मैं इसलिए तुम्हें सही कहता था कि तुम किसी खुफिया एजेंसी के स्पाई हो। तो मतलब जासूस। तो यहाँ पे ये सीन होता है इनका। ख़ैर केमिस्ट्री भी काफ़ी मैच करती है और यहाँ पे इनकी जोड़ी भी काफ़ी अच्छी लग रही है। और यहाँ पे इसके बाद जो नेक्स्ट एपिसोड है उसमें आपने देखा कि जो ज़मूर खान होता है वो पकड़ा जा चुका होता है, उसके साथी भी। तो अब उनसे ये बात उगलवाएँगी कि भई तुम्हें किसने हायर किया था ये काम करने का? हमारे इलाके में आके तुम हमें ही टॉर्चर करने का सोच रहे हो, इतनी जुर्रत हो गई तुम्हारी? दूसरी तरफ सोहराब खान को दिखाया जाता है, वो काफ़ी गुस्से में होता है, उसको अभी तक सरबलंद की किसी किस्म की कोई खबर नहीं मिल रही होती। और आपको पता है वो उसको मारना चाहता है, तो इस तरह से वो फिर बुखला जाएगा जब सरबलंद का कहीं पता चलेगा या नहीं पता चलेगा, तो सबसे पहले वो इसके बारे में पूछे। और फिर बीच में उनको भी दिखाते हैं कि शीरीन उनको दे रही होती है चाय-पानी, तो किस तरह से वो फिर ऐसे बुखलाई हुई होती है और नज़रें झुका के। तो यहाँ पे ये सीन होता है कि सरबलंद को ये मारना चाह रहे हैं और अल्लाह ताला ने उसको बचा लिया। अब सरबलंद किस तरह से अपने दुश्मनों के साथ निपटता है, रबिया किस तरह से साथ देती है, गुलहान किस तरह से देता है और फिर वो गद्दार किस तरह से उभर के सामने आता है, ज़मूर खान का क्या बनता है, तौसम किस तरह से रिएक्ट करता है और रबिया कब वापस आएगी। ये सारे ट्विस्ट अभी इस स्टोरी के अंदर बाकी हैं, देखते हैं किस तरह से वन बाय वन ये ट्विस्ट क्लियर होते हैं। क्योंकि अभी तक जो आप कह सकते हैं कि बड़े-बड़े ट्विस्ट तो क्लियर नहीं हुए। अभी इस ड्रामे के अंदर बहुत से ट्विस्ट बाकी हैं जिनका क्लियर होना मतलब बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स सी क्या होता है, स्टोरी किस तरह से आगे प्रोसीड करती है। आपका क्या ख़्याल है? अपनी राय, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाज़मी दें और अपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू रिव्यू के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।